कहानी की शुरुआत होती है कुछ टूरिस्ट से जो बस के जरिए नेचुरल म्यूजियम पार्क आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। जब बस जंगल के अंदर गहरा सफर कर रही होती है तब कई दूर पहाड़ों के ऊपर एक जायंट सरपेंट को रेंगते हुए देखता है। वह अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ श्याओ को लगता है कि उसका बेटा सिर्फ ज्यादा इमेजिनेशन कर रहा है। सब लोग खूबसूरत जंगल का मजा ले रहे होते हैं कि तभी ड्राइवर झांग को कुछ अजीब नजर आता है। दो बहुत बड़े पत्थर सीधा उनकी बस की तरफ उड़ते हुए आ रहे होते हैं। झांग तुरंत बस को मोड़ देता है और मुश्किल से उन पत्थरों से बच पाता है, जबकि वे जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा जाते हैं। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं होता, लेकिन सब बाहर निकलकर देखते हैं कि बस कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी है। सब लोग मिलकर बस को धक्का लगाने लगते हैं, जबकि काई एक अनजान आदमी के साथ जंगल की तरफ घूमने निकल जाता है। यह फैसला उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होता है, क्योंकि अचानक एक जायंट टेंटेकल उस आदमी को पकड़कर जंगल के अंदर घसीट लेता है। काई को समझ आ जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वह मुश्किल से एक जायंट टंग से बचता है, जो असल में एक बहुत बड़े जायंट फ्रॉग की होती है। काई अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागना शुरू कर देता है, जबकि जायंट फ्रॉग उसके बिल्कुल पीछे लगा होता है और कई बार उसे पकड़ने ही वाला होता है। खुशकिस्मती से काई एक खोखले ट्री ट्रंक के अंदर घुस जाता है, जहां इतना बड़ा मॉन्स्टर नहीं आ सका। लेकिन इस बात से जायंट फ्रॉग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो ट्री ट्रंक को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से काई पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग साइंटिस्ट प्रोफेसर बो उन बड़े पत्थरों का जायजा लेते हैं और समझ जाते हैं कि उन्हें किसी जायंट क्रीचर ने फेंका था। वह तुरंत सबके पास लौटकर आते हैं, लेकिन उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि जंगल के अंदर से एक जायंट टेंटेकल अचानक एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे हवा में उछालता हुआ जंगल के अंदर ले जाता है। अब सब लोग समझ जाते हैं कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं और अपनी जान बचाने के लिए बस की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, जबकि कई लोग एक एक करके उस मॉन्स्टर का शिकार बन जाते हैं। खुशकिस्मती से श्याओ वक्त पर बस का दरवाजा बंद कर देती है और अंदर मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका अपना बेटा काई कहीं नजर नहीं आ रहा। थोड़ी ही देर बाद जायंट फ्रॉग जोर से छलांग लगाकर बस के सामने उतरता है और बस को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। हैरानी की बात यह होती है कि कुछ देर बाद वह मॉन्स्टर अचानक वहां से चला जाता है, मगर सर्वाइवर्स की राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि एक और भी बड़ा क्रीचर पूरी बस को घेर लेता है। अचानक पूरी बस हवा में उठ जाती है और तब पता चलता है कि एक जायंट स्नेक ने उसे अपनी बॉडी से पकड़ लिया है। सब लोग बस के अंदर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं ताकि नीचे गिरकर न मर जाएं, जबकि झांग उस जायंट स्नेक को देख लेता है जो पूरी बस को निगलने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त दूर से किसी दूसरे मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है। जायंट स्नेक तुरंत बस को जमीन पर गिरा देता है और इस जोर के झटके से सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद श्याओ होश में आती है और बाकी लोगों के साथ बस से बाहर निकलती है। अब सिर्फ चंद सर्वाइवर्स ही जिंदा बचे होते हैं, लेकिन जख्मों से संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि जमीन दोबारा कांपने लगती है। सब लोग घबराकर बस के नीचे छिप जाते हैं और खामोशी से इंतजार करते हैं। जैसे जैसे वाइब्रेशंस तेज होती जाती हैं, अचानक बस के ऊपर एक बहुत बड़ा जबड़ा नजर आता है और पता चलता है कि एक जायंट डायनासोर भी वहां आ पहुंचा है। हैरानी की बात यह होती है कि टी-रेक्स को बस के पीछे छिपे हुए लोग नजर नहीं आते, इसलिए वह उन्हें ढूंढने में नाकाम रहकर दूसरी तरफ चला जाता है। यह देखकर सबको भागने का एक और मौका मिल जाता है। तभी चेन नाम का एक बिजनेसमैन सबको कहता है कि उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा और वहां से मदद के लिए सिग्नल भेजना होगा। श्याओ ये सुनकर सबसे अपने बेटे को ढूंढने की भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी ही देर में ज्यादातर सर्वाइवर्स बिना किसी हमदर्दी के वहां से निकल जाते हैं, मगर हैरानी की बात यह होती है कि ड्राइवर झांग रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि बस का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ था। श्याओ उसे बताती है कि काई की वॉच के जीपीएस की मदद से उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ें, झाड़ियों में कुछ हरकत होने लगती है। ये देखकर दोनों अपने वेपन्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वे सिर्फ प्रोफेसर बो और एक यंग लड़की हैं जो उनके साथ चलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ काई ट्री ट्रंक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और गिरने के बाद भी बच जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वह एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर आ गया है। उसकी मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उसे जायंट सरपेंट की छोड़ी हुई बहुत बड़ी खाल और जमीन पर पड़े हुए कई बड़े बड़े अंडे नजर आते हैं। काई वहां से निकलने ही वाला होता है कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वह फौरन छिप जाता है। तब पता चलता है कि एक रैप्टर भी उस गुफा में घुस आया है, जो सरपेंट के अंडे तोड़कर उनके अंदर मौजूद बच्चों को खाना शुरू कर देता है। काई यह देखकर चुके से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रैप्टर उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रैप्टर उसका पीछा करते हुए रास्ते में सारे अंडे भी तबाह करता जाता है, लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। इस मौके का फायदा उठाकर काई एक टूटे हुए अंडे के शेल के अंदर छिप जाता है, जबकि रैप्टर उसे ढूंढता रहता है। तभी अचानक जायंट सरपेंट वापस आ जाता है और रैप्टर को पकड़कर एक ही झटके में निगल जाता है। उसके बाद जायंट स्नेक हवा को सूंघते हुए उस इंसान को ढूंढने लगता है जो अंडे के शेल के पीछे छिपा हुआ होता है। मॉन्स्टर धीरे धीरे काई के करीब आता है और बेचारा लड़का डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जायंट सरपेंट उसे मारने का कोई इरादा नहीं रखता।
असल में वह काई को गलती से अपना बच्चा समझ लेता है। इसी वजह से काई को भागने का मौका मिल जाता है, जबकि जायंट सरपेंट अपने मरे हुए बच्चों के गम में जोर जोर से चीखने लगता है। काई गुफा से बाहर निकलकर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ट्री वाइन उस पर हमला कर देती है और एक जायंट प्लांट उसकी तरफ तेज नुकीला कांटा फेंकता है, जो मुश्किल से उसे चूकता है। तब पता चलता है कि काई के आसपास बहुत सारे जायंट कार्निवोरस प्लांट्स मौजूद हैं। जब लगता है कि अब उसकी मौत पक्की है, तभी जायंट सरपेंट वापस आ जाता है और अपने बदन से सारे स्पाइक्स रोकर उन डेंजरस प्लांट्स को तबाह कर देता है। काई यह सब देखकर हैरान रह जाता है, जबकि जायंट स्नेक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन काई देख लेता है कि मॉन्स्टर खुद भी इस हमले में जख्मी हो चुका है, इसलिए वह उसके बदन में घुसा हुआ कांटा निकालने का फैसला करता है। जायंट सरपेंट भी उसकी बात समझ लेता है और अपना बदन नीचे कर देता है। काई ट्री वाइन्स की मदद से उस कांटे को बांधता है और आखिरकार जायंट स्नेक उसे अपने बदन से बाहर खींच लेता है। दर्द से छुटकारा मिलते ही जायंट सरपेंट जैसे काई का शुक्रिया अदा करता है और फिर दोबारा जंगल की तरफ चला जाता है। अब काई को एहसास हो जाता है कि उसने इस डेंजरस आइलैंड पर एक नया और ताकतवर दोस्त बना लिया है। दूसरी तरफ शियाओ अपने दोस्तों के साथ जंगल में अपने बेटे को ढूंढने का सफर जारी रखती है। कुछ देर बाद उन्हें जायंट सरपेंट की उतारी हुई खाल मिलती है, जिससे प्रोफेसर बो को अंदाजा हो जाता है कि वह मॉन्स्टर अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। शियाओ को महसूस होता है कि वक्त बहुत कम है और अगर उसने जल्दी काई को नहीं ढूंढा तो मॉन्स्टर्स उसे मार देंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि काई खुद एक और मुसीबत में फंस चुका है। वह एक जायंट डायनासोर को जायंट फ्रॉग को खाते हुए देख लेता है। काई चुपके से पीछे हटने लगता है ताकि मॉन्स्टर की नजर उस पर न पड़े। खुशकिस्मती से उसी वक्त शियाओ अपने बेटे को देख लेती है और माँ बेटा आखिरकार दोबारा मिल जाते हैं। लेकिन जब सब लोग चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तब झांग को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे आवाज आती है कि जायंट डायनासोर उनकी तरफ आ रहा है। कुछ ही पल बाद टी रेक्स उनके बिल्कुल ऊपर आ खड़ा होता है और हवा सूंघकर किसी अनजान इंसान को ढूंढने लगता है। खुशकिस्मती से वह तुरंत उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन अचानक डायनासोर मुड़कर प्रोफेसर बो के ऊपर ही पॉटी कर देता है, जिससे बेचारे की बुरी तरह बेइज्जती हो जाती है। सब लोग सोचते हैं कि अब मॉन्स्टर वहां से चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल टी रेक्स उन्हें देख लेता है और बिना देर किए उन पर हमला कर देता है। अब सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। डायनासोर उनका तेजी से पीछा करता है, जबकि सब लोग पत्थरों के बीच से भागकर उसके खतरनाक हमलों से मुश्किल से बच पाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद टी रेक्स उन तक पहुंच जाता है। वह हवा में उछलकर हमला करता है और सब लोग पहाड़ी से लुढ़ककर नीचे गिर जाते हैं। अब डायनासोर सीधा शियाओ और उसके बेटे काई को अपना निशाना बना लेता है और जंगल के अंदर उनका लगातार पीछा करता है। कई बार तो वह उन्हें मारने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से शियाओ और काई पत्थरों का फायदा उठाकर टी रेक्स को कुछ देर के लिए रोक देते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। शियाओ अपने बेटे को पेड़ों के पीछे छिपाकर उसकी जख्मी टांग ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक और टी रेक्स आ खड़ा होता है। वह मॉन्स्टर फौरन उन पर हमला कर देता है और सब लोग दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। मगर कुछ ही पलों में वे हर तरफ से डायनासोर्स के घेरे में आ जाते हैं। जब लगता है कि अब उनकी मौत पक्की है, तभी अचानक एक बहुत बड़ी दुम दोनों टी रेक्स को जोर से उड़ा देती है। यह और कोई नहीं बल्कि वही जायंट सरपेंट होता है जो दोबारा उनकी जान बचाने आ गया होता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने यह मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं, जबकि दोनों डायनासोर्स गुस्से से जायंट स्नेक पर दहाड़ने लगते हैं। डायनासोर्स दोबारा इंसानों की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जायंट सरपेंट उनकी हिफाजत करते हुए एक टी रेक्स को जोर से उछाल देता है और दूसरे को अपनी दुम से खींचकर दूर फेंक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोग फौरन वहां से भाग निकलते हैं, जबकि और भी डायनासोर्स जायंट सरपेंट पर मिलकर हमला कर देते हैं। आखिरकार टीम बच निकलती है और पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ने लगती है। सबको लगता है कि जिंदा बचने का उनका आखिरी मौका बाकी सर्वाइवर्स तक पहुंचना ही है। कुछ देर बाद सब लोग माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी देखते हैं कि सारी बिल्डिंग्स पहले ही तबाह हो चुकी हैं। प्रोफेसर बो जायंट स्नेक्स की बेशुमार हड्डियां और उनके पास पड़े हुए टी रेक्स के अवशेष देकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इन दोनों स्पीशीज के दरमियान बहुत पुरानी दुश्मनी और जंग का रिश्ता रहा है, लेकिन किसी को यह पता नहीं होता कि जिस जायंट सरपेंट ने उनकी जान बचाई थी, वह पिछली लड़ाई से जिंदा बच गया था और अपनी गुफा के अंदर पहले से भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। जब सब लोग जरूरी सामान ढूंढ रहे होते हैं, तब काई को पहले मरने वाले सर्वाइवर्स का एक कैमरा मिल जाता है, लेकिन उसी वक्त बिजनेसमैन चेन अचानक उस पर हमला कर देता है। काई की चीख सुनकर सब लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि चेन अपना होश खो बैठा है और अपनी हालत का जिम्मेदार सबको ठहरा रहा है। शियाओ रोते हुए उससे अपने बेटे को छोड़ देने की गुजारिश करती है, मगर उनकी बात पूरी भी नहीं होती कि एक खौफनाक दहाड़ गूंजती है। जायंट टी रेक्स उनका पता लगाकर वहां पहुंच चुका होता है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर शियाओ अपने बेटे को वापस ले लेती है और सब लोग भाग जाते हैं, जबकि चैन अकेला वहीं रह जाता है। कुछ ही पल बाद जायंट डायनासोर उसके सामने आता है और उसे एक ही वार में कुचलकर मार देता है। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर्स को एक चलती हुई गाड़ी मिल जाती है और वे जल्दी से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मॉन्स्टर उनके बिल्कुल करीब पहुंचने वाला होता है,
तब झांग गाड़ी चला देता है और मुश्किल से उसके हमले से बच निकलता है। ये देखकर टी-रेक्स और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन पर लगातार बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगता है, लेकिन झांग अपनी ड्राइविंग से हर बार उन पत्थरों से बच निकलता है। फिर भी खतरा खत्म नहीं होता क्योंकि जायंट डायनासोर दोबारा जोर से उनकी तरफ झपटा मारता है। इस बार गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक दीवार से टकरा जाती है। थोड़ी देर बाद सब लोग होश में आते हैं, लेकिन टी-रेक्स उन्हें खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जब लगता है कि अब सब लोग उसका शिकार बन जाएंगे, तभी जायंट सर्पेंट एक बार फिर उनकी मदद के लिए आ जाता है। वो जोर से दहाड़ता है और टी-रेक्स के चेहरे पर काट लेता है, जिससे इंसानों को भागने का एक और मौका मिल जाता है। दोनों जायंट मॉन्स्टर्स एक दूसरे से टकराते हुए लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते इंसानों के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, लेकिन जायंट स्नेक टी-रेक्स को लपेटकर दूर मैदान में फेंक देता है। इसके बावजूद टी-रेक्स जल्दी ही बाजी पलट देता है और जायंट सर्पेंट को पूरी तरह काट लेता है, जिससे स्नेक दर्द से तड़प उठता है। यह देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि उनका दोस्त हार रहा है। तब वे जमीन पर पड़े एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं। शियाओ फौरन डायनामाइट्स गाड़ी पर लगाती है। फिर वह अपने बेटे काई से अलविदा कहती है और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ा देती है। जब गाड़ी उनके बिल्कुल पास पहुंचती है, शियाओ छलांग लगाकर बाहर निकल जाती है। गाड़ी जाकर टी-रेक्स से टकरा जाती है और सारे बम उसके पास गिर जाते हैं। प्रोफेसर बो रिमोट का बटन दबाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई धमाका नहीं होता। सब लोग समझ जाते हैं कि वक्त उनके हाथ से निकल रहा है। तभी उनकी नजर पड़ती है कि गाड़ी का पेट्रोल डायनामाइट्स पर गिर चुका है। अब बमों को हाथ से आग लगानी पड़ेगी। प्रोफेसर बो की फीमेल स्टूडेंट मशाल उठाती है और समझ जाती है कि यह काम उसे ही करना होगा। वह हिम्मत करके मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ती है, लेकिन रास्ते में उड़ते हुए बड़े पत्थर उससे जोर से टकराकर दूर गिरा देते हैं। ये देखकर काई फैसला करता है कि वह सबको मरने नहीं देगा। वह जलती हुई मशाल की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि जायंट सर्पेंट टी-रेक्स के हाथों बुरी तरह जख्मी हो रहा होता है। काई जलती हुई मशाल उठा लेता है और पूरी ताकत से डायनामाइट्स की तरफ फेंक देता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और उसका धक्का काई को भी दूर जाकर गिरा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जायंट सर्पेंट फौरन टी-रेक्स की गर्दन को मजबूती से पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़कर उस खौफनाक डायनासोर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। सब लोग फौरन काई की तरफ दौड़ते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तभी जायंट सर्पेंट भी उनके पीछे आकर खामोशी से काई को देखने लगता है। खुशकिस्मती से कुछ देर बाद काई को होश आ जाता है। होश में आते ही वह तुरंत अपनी माँ शियाओ को गले लगा लेता है, जबकि जायंट सर्पेंट जोर से दहाड़कर अपनी जीत का इजहार करता है। कुछ वक्त बाद सब लोग सलामत अपने घर वापस लौट जाते हैं। काई की टांग की चोट भी पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है और वह दिल ही दिल में वादा करता है कि अपने जायंट दोस्त की मदद को कभी नहीं भूलेगा। आखिर में यह भी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बो दोबारा उस मिस्टीरियस आइलैंड पर वापस जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक और हैरान कर देने वाली बात का पता लगता है कि जमीन के नीचे अब भी कई और जायंट मॉन्स्टर्स छिपे हुए होते हैं।